हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल एंटीरो इंग्लिश। हाँ तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा है कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छी तरीके से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। सबसे पहले तो आपसे सॉरी करना है क्योंकि बहुत दिनों से आपके लिए वीडियोस अवेलेबल नहीं हो पाई हैं चैनल पे, उसके लिए बहुत बहुत सॉरी। बट एक गुड न्यूज़ है कि आपके लिए वीडियोस अब ऑन डेली बेसिस अवेलेबल होने वाली हैं। सो स्टे ट्यून्ड विद अस एंड लेट्स कंटिन्यू टुडेज वीडियो। बट बिफोर आई कंटिन्यू टुडेज वीडियो, आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप जितने भी वीडियोस देख रहे हैं, अगर आपको अच्छे लग रहे हैं, कंटेंट आपको सही लग रहे हैं, तो प्लीज लाइक करें, अपने अदर फ्रेंड्स के साथ और सभी के साथ शेयर करें सो दैट दे कैन ऑल्सो गेट द बेनिफिट एंड कैन लर्न समथिंग। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। फ्रेंड्स, आपकी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि आज हम कुछ फ्रेजल वर्ब्स की बात करने वाले हैं। फ्रेजल वर्ब्स होती क्या है? डेफिनेशन आप देख सकते हैं कि फ्रेजल वर्ब्स आर द फ्रेजेस कंसिस्टिंग ऑफ अ वर्ब एंड अनदर एलिमेंट, ईदर एन एडवर्ब और अ preposition। मीन्स फ्रेजल वर्ब्स आर द कलेक्शन। फ्रेजल वर्ब्स क्या है? एक ग्रुप होते हैं, एक कलेक्शन होता है फ्रेजेस का, prepositions का, एलिमेंट्स का, वर्ब्स का, जो इंक्लूड होकर के कंप्लीट सेंस मेक करते हैं, कंप्लीट सेंटेंस फ्रेम करते हैं। तो आज हम जिन फ्रेजल वर्ब्स का डिस्कशन करने वाले हैं वो स्टार्ट होते हैं गेट से। मीन्स हम आज सीखने वाले हैं कि हाउ कैन वी यूज गेट एज अ फ्रेजल वर्ब। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं कि स्क्रीन पे हमारा पहला फ्रेजल वर्ब है गेट का यूज करते हुए, वो है गेट अप। मीन्स गेट का यूज हम गेट अप एज अ फ्रेजल वर्ब कैसे कर सकते हैं? तो गेट अप का यूज हम करते हैं उठने के लिए या किसी को उठाने के लिए। अगर व्यक्ति सो रहा है तो आप नॉर्मली उसे क्या बोलते हो? वेकअप। बट वेकअप की जगह पर आप गेटअप का यूज कर सकते हैं। किसी को खड़े होने के लिए मीन्स स्टैंड अप होने के लिए कहते हैं, तो आप वहां पर स्टैंड अप की जगह गेटअप का यूज कर सकते हैं। चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। आपकी स्क्रीन पे एग्जांपल्स हैं। फर्स्ट एग्जांपल की ओर फोकस करते हैं। एग्जांपल है हिंदी में, हे रोहन जाग जाओ हमें जाना होगा। मीन्स हे रोहन उठ जाओ हमें जाना होगा। आप इसको नॉर्मली इंग्लिश में बोलते हैं हे रोहन वेक अप वी गॉट टू गो। बट वेकअप की जगह आप गेटअप का यूज कर सकते हैं, गेटअप फ्रेजल वर्ब का यूज कर सकते हैं। कैसे? आगे देखिए, हे राहुल गेट अप वी गॉट टू गो। दैट्स इट, बहुत सिंपल है। अगला एग्जांपल आप देखिए, कोई व्यक्ति कहीं बैठा हुआ है और आप उनसे पूछ रहे हैं कि आप यहाँ किस लिए बैठे हैं? उठ जाइए या उठिए। तो आप यहाँ क्यों बैठे हैं? खड़े हो जाइए। तो इसको आप नॉर्मली बोलते हैं कि वाई आर यू सिटिंग हियर? स्टैंड अप। बट आप स्टैंड अप की जगह पर इन प्लेस ऑफ स्टैंड अप आप गेट अप का यूज कर सकते हैं। मीन्स देखते हैं, वाई आर यू सिटिंग हियर? स्टैंड अप। वाई आर यू सिटिंग हियर? गेट अप। सिंपल है। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब की ओर। तो फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है गेट इन। गेट इन के यूज आप स्क्रीन पे कुछ इंस्ट्रक्शन विद सम आइकन्स देख सकते हैं। पहला आइकन, किसी टू एंटर इन अ व्हीकल, कुछ व्हीकल, किसी भी व्हीकल लाइक कार, बस, स्कूटर, ट्रेन, प्लेन, किसी में भी एंटर करने के लिए, बैठने के लिए या घुसने के लिए आप किसी को कहते हैं तो आप गेट इन का यूज कर सकते हैं। कैसे? एग्जाम्पल आप देखिए, जिस वक्त आपने मुझे कॉल किए या जिस वक्त आपने मुझे कॉल किया मैं कार में बैठ रहा था। द मोमेंट यू कॉल्ड मी अप आई वॉज गेटिंग या एंटरिंग। आप नॉर्मली एंटरिंग, एंटर करना, गेट इन। आई वॉज गेटिंग द कार। सिंपल। नेक्स्ट एग्जांपल है, राहुल बस में नहीं चढ़ा। ये थोड़ा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव है, तो यहां पर हम गेट का यूज करेंगे, गॉट का यूज नहीं करेंगे। आगे बढ़ते हैं, राहुल डिड नॉट गेट इन द बस, इसका इंग्लिश फॉर्म होगा। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। इफ यू डोंट गेट एनीथिंग, ड्रॉप अस योर कमेंट्स बिलो इन द वीडियो सेक्शन, ताकि आपको कंप्लीट कंटेंट, कंप्लीट सोल्यूशन आपको प्रोवाइड कर सके हम आपके कमेंट्स के थ्रू। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो हमारी नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है गेट ऑफ। गेट ऑफ का यूज क्या होता है? नीचे देखिए, इंस्ट्रक्शन है गेट ऑफ यूज हम करेंगे व्हाइल लीविंग अ व्हीकल। मींस किसी को किसी व्हीकल से उतरने के लिए कहने के लिए या किसी व्हीकल से नीचे उतरने के लिए कहते हैं। जैसे वह कार से उतरा। अब यहां पर एग्जांपल है एक पास्ट एंड डेफिनिट टेंस का सिंपल सेंटेंस, तो आई विल बी यूजिंग द सेकंड फॉर्म ऑफ द गेट। गेट का यहां सेकंड फॉर्म यूज किया जाएगा, तो सेंटेंस होगा आपका ही गॉट ऑफ द कार। सिंपल। नेक्स्ट एग्जांपल है वह कार से उतर रहा है। नाउ यहां पर
प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है तो आई विल बी यूजिंग फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विद इंग मीन्स विद आईएनजी। आगे बढ़ते हैं, ही इज गेटिंग ऑफ द कार, इसका इंग्लिश फॉर्म होगा। नेक्स्ट एग्जांपल है, थोड़ा बिग एग्जांपल लेते हैं एक, वह जोखिम नहीं ले सकता यदि वह इस बस से उतर गया तो उसके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है। सपोज कोई व्यक्ति कहीं जा रहा है और उसके पास एक ही ऑप्शन है, एक ही बस है, दूसरी बस नहीं आने वाली है, तो ही हैज वन एंड ओनली ऑप्शन। तो उसको आप कैसे इस सेंटेंस को इंग्लिश में फ्रेम करेंगे? यूजिंग गेट ऑफ। सिंपल, ही कैन नॉट टेक द रिस्क, वह जोखिम नहीं ले सकता। इफ ही गेट्स ऑफ द बस, अगर वह बस से उतरता है या उतर जाता है या उतर गया, ही मे हैव नो ऑप्शन। तो आप यहां गेट ऑफ का यूज कर सकते हैं किसी को किसी व्हीकल से उतरने के लिए कहने के लिए, या टू टॉक अबाउट समवन्स गेटिंग ऑफ अ व्हीकल। चलो आगे बढ़ते हैं वीडियो में और अपने नेक्स्ट फ्रेज की ओर ध्यान देते हैं। फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट फ्रेज है गेट थ्रू। आप कुछ इंस्ट्रक्शंस, फ्रेंड्स गेट थ्रू का यूज हम मल्टीपल सिचुएशंस में करते हैं। सिचुएशंस में आप देख सकते हैं पास करना यानी कुछ अचीव करना, अकॉम्प्लिश करना, टू पास समथिंग और टू क्लियर समथिंग। और दूसरा यूज है फिनिश करना, खत्म करना, उपभोग करना मतलब खा लेना, या टू कंज्यूम। एग्जाम्पल्स की ओर फोकस करते हैं। पहला एग्जाम्पल हम पहले सिचुएशंस में लेते हैं कि मैंने आईएएस की परीक्षा या एग्जाम को पास कर लिया है। तो आपने पास किया, सफल हुए हैं या कंप्लीट किया है आपने, तो आई गॉट थ्रू द आईएएस एग्जाम। गॉट की यूज क्यों किया? क्योंकि ये सेंटेंस पास्ट एंड डेफिनेट का सिंपल सेंटेंस था जहां पर हम सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करते हैं। तो फ्रेजल वर्ब आपकी गेट है, तो हियर वी आर यूजिंग द सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब मींस गेट, जिसे हम गॉट कहते हैं सेकंड फॉर्म में। तो आई गॉट थ्रू द आईएएस एग्जाम। नेक्स्ट एग्जाम्पल आप देखते हैं, तो अपनी मेहनत और धैर्य की वजह से उसने आखिरकार मुसीबत के वक्त से पार पा लिया। मतलब कि ही फिनिश्ड, कंप्लीटेड, अकॉम्प्लिश्ड समथिंग लाइक ड्यू टू हिज हार्ड वर्क। एग्जाम्पल का आप इंग्लिश फॉर्म देखेंगे, ड्यू टू हिज हार्ड वर्क एंड पेशेंस ही इवेंचुअली गॉट थ्रू द डिफिकल्ट टाइम। हाउ सिंपल दिस इज, बहुत ही सिंपल है, इजी है। बस आप वीडियो को ध्यान से देखें, फोकस करें और प्रैक्टिस करें। द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू लर्न। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है, उसने 6 मिनट्स यानी 6 मिनट के अंदर 2 किलो आम खा लिए। क्या आपको विश्वास हो सकता है? खा लिए मतलब कंज्यूम कर लिया, खा लिया। तो ही गॉट थ्रू 2 kg ऑफ मैंगोज विद इन 6 मिनट्स। कैन यू बिलीव इट? सिंपल है। आइए आगे बढ़ते हैं अपने अगले फ्रेजल वर्ब की ओर। तो फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है गेट ओवर। फ्रेंड्स, गेट ओवर की यूज हम क्या करेंगे, आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं किस सिचुएशन में हम गेट ओवर का यूज करेंगे। किसी बुरे अनुभव से उबरना, मतलब यू वर इनटू अ डेंजरस सिचुएशन या प्रॉब्लम और आप उससे उभर गए हैं, तो आप उसको बताने के लिए, उसको एक्सप्रेस करने के लिए गेट ओवर का यूज कर सकते हैं एज अ फ्रेजल वर्ब। कैसे? एग्जांपल्स की ओर फोकस डालेंगे। इस बीमारी से उभरने में आपको 1 महीना लगेगा। सेंटेंस इंग्लिश में क्या होगा? इट विल टेक यू अ मंथ टू गेट ओवर। रिकवर की जगह आप गेट ओवर की यूज कर सकते हैं। कैसे? इट विल टेक यू अ मंथ टू गेट ओवर और रिकवर दिस इलनेस। आप गेट ओवर यूज कर रहे हैं इन प्लेस ऑफ रिकवर। नेक्स्ट एग्जांपल है, आप अपनी बेकार परफॉर्मेंस की वजह से थोड़ा अपसेट हैं, चिंता मत करिए, समय के साथ आप रिकवर कर लेंगे या उभर जाएंगे। इंग्लिश फॉर्म होगा, यू आर लिटिल अपसेट ड्यू टू योर पैथेटिक परफॉर्मेंस, डोंट वरी, यू विल गेट ओवर विद टाइम। होप आप समझ रहे हैं, आपको समझ आ रहा है। इफ यू डोंट गेट एनीथिंग, कुछ आपको समझ नहीं आता, तो ड्रॉप योर कमेंट्स बिलो इन कमेंट सेक्शन। आपसे वहां पर कंप्लीट आपके डाउट्स क्लियर किए जाएंगे, इट्स आवर प्रॉमिस। आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट मॉडल वर्ब है, सॉरी फ्रेजल वर्ब है गेट आउट। कुछ एग्जांपल्स एंड ऑप्शंस दिए हुए हैं, यानी कहां कहां किस किस सिचुएशन में हम गेट आउट का यूज करते हैं। तो फर्स्ट सिचुएशन है किसी को निकलने के लिए कहना। जैसे आप किसी को रूम से बाहर जाने के लिए, किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट से बाहर जाने के लिए कह रहे हैं, तो वहां पर आप गेट आउट की यूज कर सकते हैं। एग्जांपल्स हम आगे देखने वाले हैं। दूसरा है
पहचान में आना, ज्ञान में आना है उजागर होना, या टू बिकम नोन मीन्स फेमस, या फाइनली बाहर निकलना या निकालना, किसी वस्तु के निकालना या बाहर निकलना, टू गो आउट टू एंजॉय और टू रिलैक्स, या कहीं बाहर किसी के साथ जाकर फन करना। आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल्स की ओर। तो हमारे एग्जाम्पल्स हैं कुछ गेट आउट फ्रेजल वर्ब के। पहला एग्जाम्पल है आप मेरे घर से बाहर निकल जाइए, मीन्स आप किसी को कह रहे हैं कि आप मेरे घर से बाहर निकल जाइए। तो आप यहां पर आप नॉर्मल सेंटेंस फ्रेम करेंगे तो यू गो आउट ऑफ माई हाउस, बट यहां गेट आउट का यूज कर रहे हैं हम, तो गेट आउट का कैसे यूज करेंगे आप, इंग्लिश देखेंगे सेंटेंस की, यू गेट आउट ऑफ माई हाउस, सिंपल है। गो आउट की जगह आपने गेट आउट का यूज किया। आगे बढ़ते हैं, उसको यहां से बाहर निकालो। सेकेंड एग्जाम्पल आपका इंग्लिश फॉर्म है गेट हिम आउट ऑफ हियर। फाइनल एग्जाम्पल यानी थर्ड एग्जाम्पल हम देखते हैं, मुझे दोस्तों के साथ बाहर जाना अच्छा लगता है, आई लाइक टू गो आउट। गो आउट की जगह आपने क्या यूज किया, गेटिंग आउट। आई लव गेटिंग आउट विद माई फ्रेंड्स। दैट्स इट। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब की ओर। तो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है यूजिंग गेट इज गेट अवे फ्रॉम। गेट अवे फ्रॉम का यूज हम सिचुएशन जिसमें करते हैं, आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। सिचुएशन है टू एस्केप फ्रॉम अ पर्सन और थिंग, किसी व्यक्ति या वस्तु से बचाव करना या बचना। जैसे गौरव किसी तरह से पुलिस से बचा, गौरव समहाउ, किसी तरह को हम इंग्लिश में समहाउ एनी हाउ यूज करते हैं। तो गौरव समहाउ गॉट अवे, गॉट का फिर यूज हुआ क्योंकि इट्स अ सेंटेंस ऑफ पास्ट एंड डेफिनिट सिंपल पास्ट, सिंपल पास्ट का सेंटेंस है। तो आपको ऑलरेडी पता है कि सिंपल पास्ट में जो हेल्पिंग वर्ब होती है, सॉरी जो आपका वर्ब होता है उसका सेकंड फॉर्म हम यूज करते हैं। तो गौरव समहाउ गॉट अवे फ्रॉम द पुलिस। अगला एग्जांपल है मेरा घोड़ा पिछले सप्ताह इस दुनिया से चला गया, मीन्स डाइड या मर गया, मैं इस दुख से नहीं जी पा रहा हूं या उबर नहीं पा रहा हूं। तो इसको आप इंग्लिश में बोलेंगे माई हॉर्स डाइड, या पास्ड अवे। पास्ड अवे एक प्रपोजिशनल फ्रेज है जो डाइड की जगह पर आप यूज कर सकते हैं। आने वाली वीडियोस में हम बहुत सारे प्रपोजिशनल फ्रेजेस के बारे में बात करने वाले हैं, इसीलिए आने वाले अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशंस मैसेजेस आपको मिलते रहें, उसके लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। तो एग्जाम्पल का इंग्लिश फॉर्म है माई हॉर्स डाइड और पास्ड अवे लास्ट वीक, आई एम नॉट एबल टू गेट अवे फ्रॉम। गेट अवे फ्रॉम मतलब आई कांट एस्केप माई सेल्फ, आई एम अनएबल टू फॉरगेट द पेन। तो आई एम नॉट एबल टू गेट अवे फ्रॉम दिस पेन, सिंपल है। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब की ओर। तो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है यूजिंग गेट इज गेट ऑन विद। गेट ऑन विद मींस किसी चीज को संभालना, डील करना, किसी चीज को मैनेज करना। एग्जाम्पल्स की ओर फोकस करते हैं, वह इस परिस्थिति को संभाल सकता है, मतलब आप किसी व्यक्ति की बात कर रहे हैं हु कैन मैनेज सच एनी सिचुएशन, की कोई भी सिचुएशन हो उसको मैनेज कर सकता है। तो आप इस तरीके से उसे इंग्लिश में यूजिंग गेट ऑन विद का यूज करके फ्रेम करेंगे। कैसे, ही कैन मैनेज दिस सिचुएशन, ये तो नॉर्मल सेंटेंस होगा, बट आप जब गेट ऑन विद का यूज करेंगे तो आप कैसे करेंगे, ही कैन गेट ऑन विद दिस सिचुएशन मीन्स वह इस परिस्थिति को संभाल सकता है, मैनेज कर सकता है। आपका अगला एग्जाम्पल है मैं आपके साथ मैनेज नहीं कर सकता, मीन्स मैं आपके साथ नहीं रह सकता। एग्जाम्पल छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मैं आई लाइक म्यूजिक, लेकिन मेरे साथ मेरा रूम पार्टनर है, कोई व्यक्ति है वो म्यूजिक लाइक नहीं करता, ही डजंट लाइक म्यूजिक, तो हम दोनों साथ नहीं रह सकते। बिकॉज आई लाइक टू सिंग सॉन्ग्स, आई लाइक म्यूजिक एंड ही डजंट, मतलब अगर मैं म्यूजिक प्ले करता हूं ही विल नॉट लाइक इट। तो इस सिचुएशन में कहूंगा कि मैं आपके साथ नहीं रह सकता, आप मेरे साथ मैनेज नहीं कर सकते, मीन्स या मैं आपके साथ मैनेज नहीं कर सकता, तो उसको आप बोलेंगे आई कैन नॉट गेट ऑन विद यू बिकॉज यू हेट म्यूजिक एंड आई लव प्लेइंग गिटार या सिंगिंग सॉन्ग्स, सिंपल है। आगे बढ़ते हैं, हमारी नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है गेट रिड ऑफ। फ्रेंड्स गेट रिड ऑफ को यूज हम करते हैं किस सिचुएशन में, स्क्रीन पे देखिए आप, टू थ्रो और टू गिव अवे, किसी चीज से पीछा छुड़ाना, बचाव करना या बचना, छुटकारा पाना। तो कैसे बोलेंगे आप,
सेंटेंसेस की ओर फोकस डालेंगे। पहला सेंटेंस है मैं अपनी कार से या बस से क्या है कि मैं अपनी कार से बस पीछा छुड़ाना चाहता हूं। रीजन है क्योंकि ये बहुत पुरानी है और अक्सर इसे रिपेयरिंग की जरूरत पड़ती है। इसको इंग्लिश में कैसे फ्रेम करेंगे? यूजिंग गेट रीड ऑफ। आई जस्ट वॉन्ट टू गेट रीड ऑफ माई कार मीन्स पीछा छुड़ाना चाहता हूं, छुटकारा पाना चाहता हूं। आई जस्ट वॉन्ट टू गेट रीड ऑफ माई कार बिकॉज इट्स प्रेटी ओल्ड। प्रेटी ओल्ड मतलब बहुत पुरानी, एंड डिमांड्स रिपेयरिंग क्वाइट ऑफन मतलब डिमांड्स रिपेयरिंग, इसे अक्सर रिपेयरिंग की आवश्यकता पड़ती है, जरूरत पड़ती है। तो आई जस्ट वॉन्ट टू गेट रीड ऑफ माई कार बिकॉज इट्स प्रेटी ओल्ड एंड डिमांड्स रिपेयरिंग क्वाइट ऑफन। सिंपल है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर। सबसे पहले आप अपने नकारात्मक रवैये को छोड़िए। रवैया मीन्स एटीट्यूड। सेंटेंस के नीचे फोकस डालेंगे। फर्स्टली यू गेट रीड ऑफ योर नेगेटिव एटीट्यूड। फिर हिंदी सेंटेंस है केवल तभी आप इस तथाकथित या पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम या स्पेसिफिक एग्जाम, क्योंकि सेंटेंस में परीक्षा है तो केवल तभी आप इस तथाकथित कठिन परीक्षा में सफल पा सकते हैं या सफलता प्राप्त कर सकते हैं या सफल हो सकते हैं। तो फर्स्ट यू गेट रीड ऑफ योर नेगेटिव एटीट्यूड, देन ओनली यू कैन पास दिस सो कॉल्ड टफ एग्जाम। सो कॉल्ड क्यों यूज किया गया? क्योंकि सो कॉल्ड का यूज करते हैं जब कोई व्यक्ति कहता है कि ये चीज कठिन है। एक्चुअली दैट इज नॉट हार्ड, दैट इज नॉट टफ। आप कह रहे हैं कठिन है तो कॉल्ड आपके द्वारा कहा जा रहा है कठिन है, वो कठिन नहीं है। दिस इज वाई हमने यहां सो कॉल्ड का यूज किया। तो फर्स्ट यू गेट रीड ऑफ योर नेगेटिव एटीट्यूड, देन ओनली यू कैन पास दिस सो कॉल्ड टफ एग्जाम। आगे बढ़ते अपने नेक्स्ट प्रेपोजिशनल फ्रेज की तरफ, सॉरी फ्रेजल वर्ब की तरफ। नेक्स्ट है गेट इनटू। गेट इनटू फ्रेजल वर्ब को हम यूज करते हैं शामिल होने में। जब किसी चीज में इन्वॉल्व होते हैं, शामिल होते हैं, टू बिकम इन्वॉल्व इन समथिंग। एग्जाम्पल है जैसे ही मैं घर पहुंचा मैं वीडियो गेम में लग गया, यानी वीडियो गेम खेलने में जुट गया, खेलना शुरू कर दिया। तो द मोमेंट आई रीच्ड होम, क्यों? क्योंकि ये पास्ट टेंस है। कई बार मैंने आपको बता दिया प्रीवियस सेंटेंसेस में कि पास्ट एंड डेफिनेट के सिंपल सेंटेंस में वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज करते हैं। तो रीच मतलब पहुंचना, और यहां पर मैंने रीच्ड का यूज किया तो सेकंड फॉर्म द वर्ब का यूज किया। तो द मोमेंट आई रीच्ड होम आई गॉट इनटू वीडियो गेम्स। नेक्स्ट एग्जांपल है आप इस झगड़े में क्यों पड़ रहे हैं? वाई आर यू गेटिंग इनटू दिस कॉन्फ्लिक्ट। सिंपल है। आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स हमारा जो नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है वो है गेट एट। इसके दो यूजेस हैं, यहां पे दो डबल सिचुएशंस बताई गई हैं जहां पर हम इनका यूज करते हैं। पहला है बिना कहे बताने की कोशिश करना, मतलब इनडायरेक्टली आप किसी चीज को बताना चाहते हैं विदाउट स्पीकिंग इट, ट्राई टू से समथिंग इनडायरेक्टली। अगला यूज है, दूसरी सिचुएशन है बार बार आलोचना करना या किसी की बार बार निंदा करना, बुराई करना या पीछे पड़ जाना। हमारी जनरल लैंग्वेज में बोलते हैं पीछे ही पड़ गए हैं, है ना। टू क्रिटिसाइज रिपीटेडली। एग्जाम्पल्स की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स कुछ एग्जाम्पल्स आपके स्क्रीन पे आपको दिख रहे होंगे गेट एट के। वह क्या कहना चाहता है या वह क्या कहने की कोशिश कर रहा है। वट इज ही गेटिंग एट, मतलब आप उसको नॉर्मल सेंटेंस अगर फ्रेम करते हो तो वह क्या कहना चाहता है, वट इज ही ट्राइंग टू से, या वट ही वॉन्ट्स टू से, ऐसा भी बोल सकते हैं। लेकिन यहां हम गेट एट का यूज कर रहे हैं तो सेंटेंस बनेगा वट इज ही गेटिंग एट। सिंपल है। सेकेंड सेंटेंस है वो कुछ कहना चाह रहा है जो हम समझ नहीं पा रहे हैं। मीन्स एक व्यक्ति है वो कुछ कह रहा है हम नहीं समझ पा रहे हैं, तो इस सेंटेंस को आप कैसे बोलेंगे? ही इज गेटिंग एट समथिंग। आप नॉर्मली तो बोलेंगे ही इज सेइंग समथिंग दैट वी आर अनएबल टू अंडरस्टैंड, या वी आर एबल टू अंडरस्टैंड, वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। और आप इसको गेटिंग यानी गेट एट का यूज करके बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? ही इज गेटिंग एट समथिंग दैट वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। सिंपल है। आगे बढ़ते हैं। आप तो मेरे पीछे ही पड़ गए हो। आपने कुछ गलत कह दिया किसी मीटिंग में, किसी प्लेस पर, तो कोई व्यक्ति आपकी बार बार उसी टॉपिक पे, उसी बात पर क्रिटिसाइज कर रहा है, आपको बार बार आपको कह रहा है कि आपने तो ये कह दिया। तो आप उस व्यक्ति को रिस्पॉन्स में क्या कहते हैं? यार आप तो मेरे पीछे ही पड़ गए हैं। मतलब
वाई आर यू गेटिंग एट मी, मतलब इस सेंटेंस को कि आप मेरे पीछे क्यों पड़ गए हैं, इसको आप इस तरीके से गेट एट का यूज करके फ्रेम कर सकते हैं। तो आप तो मेरे पीछे पड़ गए हो, आप तो मेरी बुराई ही किए जा रहे हो, मीन्स वाई आर यू गेटिंग एट, यू आर कंटिन्यूसली कॉन्स्टेंटली क्रिटिसाइजिंग मी। आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स ये थे गेट के कुछ फ्रेजल वर्ब्स जो कि जिनका हमने यूज किया। आशा है कि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, और अगर आपको अच्छा लगा है वीडियो तो प्लीज सब्सक्राइब करें, एक लाइक अवश्य करें और शेयर अपने फ्रेंड्स के साथ और अदर पीपल्स के साथ, ताकि वो भी इसका बेनिफिट ले सकें। और फाइनली आपसे रिक्वेस्ट है कि इफ यू हैवंट सब्सक्राइब्ड, लाइक्ड और शेयर्ड द चैनल तो कीजिए, क्योंकि आने वाले फ्यूचर में आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही यूजफुल वीडियोस मिलने वाली। थैंक यू सो मच।